ठीक है, तो ये कंटिन्यू, ठीक है आगे का। तो यहाँ पे आरएसआई पे बात हो रही थी कि देखो यहाँ पे आरएसआई जो है, जैसे ही वो जो है अपने यानी अपनी एंट्री हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, तो और अपना जोन अच्छा है ना, तो फिर जो है वो कंफर्मेशन दे देता है वहाँ पे। वैसा यहाँ पे देखे आप, तो फर्स्ट टाइम इधर आया था स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड, यानी इतना टाइम लिया उसने जो है दोबारा ऊपर जाने के लिए, यानी यहाँ आया और यहाँ तक के टारगेट दिया उसने, ठीक है। इस तरीके से आया स्टॉक, तो यहाँ पे उसने बहुत टाइम बिताया, यानी फरवरी से स्टॉक पड़ा मेरे नजर में यहाँ। ना फरवरी से लेके अब जो है वो अगस्त के टाइम ये शुरू हो रहा जाना, ठीक है। यानी ये जो मोमेंट आया उसमें यहाँ पे, ये भी जो है जुलाई में आना शुरू हुआ पिछले महीने, पिछले महीने ही डाला था मैंने ये। तो इतना टाइम बिताया है, और यहाँ से आप देखें तो ये जो आर है इस लेवल पर उसका ये, इसको ब्रेक उसने अभी तक नहीं करा इस किलो को, ठीक है। हालांकि आप देखें तो प्राइस जो है उससे भी नीचे आया यहाँ से, लेकिन आरएसआई भी देखो आप, तो आपको दिखेगा ये और ये जो है थोड़ा बड़ा कर देता आरएसआई, यानी ये नहीं, ये जो लो है उसका आरएसआई का ये, और ये जो लो है, ये लो पर प्राइस ऊपर है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे 422 रुपए पे है, और ये लो के ऊपर जो प्राइस है उसकी, वो जो है यानी यहाँ पे 420 415 रुपए पे है, ठीक। लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि इससे समझ में ये आता है कि भाई बाइंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बाइंग हुई इतने पोर्शन पूरे। यहाँ आरएसआई ऊपर था, ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ ये वाला दोबारा जब आया तो। बॉटम जो है बनाया उसने, डबल डबल बॉटम बना के जो है प्राइस उठ गया उससे। अब ये लो 6 महीने भी ऐसी उम्मीद है कि जो है ऐसे अगर ये लो का लगा के अभी भी बैठते होंगे लोग, तो ये हिट नहीं होगा इंशाल्लाह। और बहुत लंबा जो है टारगेट देने वाला है अभी, ये अब ट्रेंड में आ गया मेरे हिसाब से। और पहले तो ये टारगेट है इसका, इस पे सस्टेन हो गया तो फिर ये जो है जगह पे से पैसे डबल कर देगा तुम्हारे, ठीक है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ये पावर ऑफ जोन को अपन समझ लेते हैं, पेंट में मैं समझाने की कोशिश कर देता, ठीक है। जो मैंने अभी समझाया आपको, ऐसा समझ लो क्या, एक जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जोन जो है अपना जो है डेली का है जोन, ठीक है। डेली का जोन है। उसके बाद जो है वीकली का जोन जो है, ये वीकली के जोन के अंदर है, ये वाला जोन जो है वीकली का है, ठीक है। और जो है लास्ट जो जोन है, तो ये मंथली का है, ठीक है। तीनों भी जोन जो है ना एक ही जगह पे, अब प्राइस जो है घुसा इसमें अंदर, जहाँ पे भी घुस गया अंदर तक, तो उसका रिवर्सल भी वैसे रहेगा, बहुत ज्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। क्योंकि तीनों जोन तकरीबन एक ही जगह पर है, मंथली वीकली और डेली, ठीक है। जब प्राइस यहाँ से जाएगा तो वीकली के सप्लाई जोन तक तो प्राइस जाएगा, ठीक है। यानी डेली के तो यू ही ब्रेक कर देगा ये, वीकली के सप्लाई जोन तक के टारगेट देगा ये, ठीक है। वो भी सप्लाई जोन अपने को देखना है कौन सी पावर का है, या सप्लाई जोन भी इसके टक्कर का तो नहीं है, वीकली मंथली और डेली है इसके अंदर, तो वहां तक के टारगेट मिलेगा, ठीक है। सप्लाई जोन भी इसी टाइप का है। अब इसके अंदर जो है तीनों भी तो कभी कभी मिलते हैं, बहुत मुश्किल से दो जोन मिल जाते हैं अपने को कभी कभी, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसको जरा हटा देता हूँ। तो अगर से प्राइस जो है डेली का जोन है, ठीक है, डेली के जोन से उठा है प्राइस अगर, तो उसका टारगेट डेली का सप्लाई जोन रहेगा, ठीक है। ये डेली का अगर डिमांड जोन है, ठीक है, तो डेली का जो है डिमांड जोन है, तो उसका जो टारगेट रहेगा वो डेली का सप्लाई रहेगा, ठीक है। सप्लाई, ठीक है। वीकली के जोन से अगर से उठा है तो वीकली का सप्लाई जोन, ठीक है। मंथली से उठा तो मंथली का सप्लाई जोन, ठीक है। हालांकि वीकली से भी रिजेक्शन आ सकता है उसको,
लेकिन वो अपने को देखना पड़ता है कि कौन से हिसाब का जो है जोन है वो, ठीक है। यानी किस जोन कैसा है, कि एक ही जगह पे ये दो जोन तो नहीं है। ठीक है। उस हिसाब से, ठीक है। एक जगह पे दो जोन होने की वजह से क्या होता है, उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और उसमें गैप वैप रहा तो और थोड़ी मुश्किल पैदा कर देता हो। ठीक है। और नीचे रहा एक ही जगह पे तो फिर वो आशा नहीं रहती कि प्राइस वहां पर पलट जाए। जैसे कि अपन ने जो है SBCL में देखे, ठीक है, उसमें था वो मंथली और डेली का जोन था वहाँ पे एक ही जगह, तो वीकली के सप्लाई तक के जाना चाहिए उसके बाद जो है, अगर से जोन के अंदर जो है, समझ लीजिए जोन है कोई, ठीक है, और ये मूविंग एवरेज की लाइन भी है यहाँ पर ऐसी, ठीक है। तो प्राइस आ रहा ना तो मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेंगे आप, ठीक है। तो वो भी एक एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा सपोर्ट अपने को मिल जाता अगर से मूविंग एवरेज भी जोन के अंदर है। जैसे कि 50 का आपने देखे हो फिर अभी कुछ देर पहले, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है रहता यानी उसके अंदर भी अगर कोई मूविंग एवरेज है, समझ लो EMA 50 आ गया उसमें, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट अपने को मिल जाता। तो जितनी बाद सपोर्ट है तो रिवर्सल भी होगा, फिर उसके बाद रिवर्सल देख के लोग जो है आ जाते हैं उसके अंदर और भी, ब्रेकआउट वाले भी घुस जाते हैं फिर उसमें, रिवर्सल आते हैं जो डिमांड जोन वाले तो रहेंगे इसमें, लेकिन रिवर्सल जब देखेंगे ब्रेकआउट वाले तो वो एक्स्ट्रा बायर आ जाते हैं उसके अंदर, उस वजह से मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज से काम करते लोग, तो वो जो है एक्स्ट्रा बायर वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। अभी जो है इस पे एक अपना जो रिस्क रिवार्ड का बाकी है, उस पे कर लेंगे काम, ठीक है, बाद में। ये कल भी थोड़ा मार्जिन वहां करके करेंगे अपन जरा प्रॉपर। स्टॉक जो है कल वो ले लेंगे कि स्टॉक जो है कैसा सिलेक्ट करना है आपको, और जो है कैसा मार्जिन करके उनको सेट करके रख देना है, ठीक है। और टाइम बचा तो फिर रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट, तो बाकी तो अपना जो है इसमें पूरा हो गया। ठीक है, लास्ट वाला वो RSI का था। ठीक है। वो चैट में मेरे को बता दो थोड़ा सा आज का जो है क्लियर हुआ कि नहीं सब। नहीं पता, पर एक्स्ट्रा ही मैंने बता दिया आज असल, उसकी जरूरत नहीं थी असल। सिर्फ RSI जो है वो और अपना जोन, इतना ही समझ समझ लेना। ठीक है, फिर एंड कर दीजिए, बहुत हो गया आज ऐसा भी हो, है ना। चलो ठीक है, सलाम।